रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम राम रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरण मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। Welcome to my YouTube channel ashishsirAshish, my elder brothers, sisters, children and young ones. This is original Välmiki-Rāmāyaṇa episode number 25, Balakanda सर्ग नंबर 34, Canto 34। अब तक हमने देखा कि वाल्मीकि जी ने कुशनाब और उसकी 100 कन्याओं की कहानी बताई है कि उन कन्याओं ने अपने पिता का मान सम्मान कैसे रखा। सो दिस इज द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम नरेटेड बाय श्री वाल्मीकि ऋषि। भगवान श्री राम की जय हो, जय जयकार हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। एंड दिस इज द history book of Bhagwan Sri Ram, and this is the story of a dedication of all father, sister, wife, friends. This is the story of dedication. This is the history of dedication. So it is the best philosophy of India or the all world. So please hear or listen carefully and spread it to our all Sanatan Hindu peoples. Like, share and subscribe it, join it to help this channel. तो आज शुरू करते हैं हम एपिसोड नंबर 25, 34वां सर्ग, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अनुवाद। आज तक के सभी एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हिंदी और गुजराती में ऑलरेडी ये बन चुकी है रामायण। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक साथ चलेगी। एक एक श्लोक एक साथ ट्रांसलेट होंगे और उनको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो शुरू करते हैं लेके श्री राम भगवान का नाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। 34वां सर्ग। गाधी की उत्पत्ति, कौशिक की प्रशंसा, विश्वामित्र जी का कथा बंद करके आधी रात का वर्णन करते हुए सबको सोने की आज्ञा देकर शयन करना। कुशनाब परफॉर्म ए सैक्रिफाइस फॉर द बर्थ of a son and is blessed with one Gadi by name and the glory of the river Kaushiki, the modern Koshi in Bihar. हे रघुनंदन, विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए तब पुत्रहीन महाराज कुशनाब ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। The aforesaid Brahmadatta having left after being married, O season of Raghu, Kushnab, who had no male issue, embarked upon a sacrifice intended to procure a son with the object of securing a male issue. उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशनाब से कहा, बेटा, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गाधी नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। In the meantime, while the sacrifice was actually going on, the highly magnanimous Kush, the father of Kushnab and the son of Brahma, the creator, proposed
professed to King Kushnab as follows: A most pious son, worthy of you, will be born to you. My son, you will have Gadi for your son and thereby attain undying glory in the world. श्री राम पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहकर राजर्षि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए. इन्फॉर्मिंग द किंग कुशनाभ अकॉर्डिंगली, ओ राम, कुश विथ्रो टू द इमोर्टल सत्यलोक द रिलीम ऑफ ब्रह्मा फॉर द विच ही हैड ऑब्वियसली कम coursing through air space. कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मात्मा गाधी नामक पुत्र का जन्म हुआ. हे ककुच कुलभूषण रघुनंदन, वे परम धर्मात्मा राजा गाधी मेरे पिता थे. मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिकी कहलाता हूँ. ये विश्वामित्र का नाम हम कौशिकी क्यों कहते हैं, ये पूरी कहानी उन्होंने बताई. तो ये सेक्रीफाइस से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि उत्कृष्ट यज्ञ से प्राप्त हुए हैं. आफ्टर सम टाइम इंडीड अ मोस्ट पियस सन गादी बाय नेम, द वेरी नेम गिवन बाय कुश, was born to the wise Kushnab. The exceedingly pious man Gadi by name was my father. O season, O descendant of Kakutsa and the descendant in the line of Kusha, I am known as the Kaushika, O season of Raghu. इसलिए उनको कौशिक के नाम से जाना जाता है. ऐसा वो कह रहे हैं, अपनी कहानी वो कह रहे हैं कि उनको कौशिक क्यों कहा जाता है. राघव, मेरे एक ज्येष्ठ बहिनी विधि जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, उसका नाम सत्यवती था. वह रुचिक मुनि को ब्याही गई थी. I had an elder sister of noble vows known by name of Satyavati and given away to the sage रुचिक ऋषि मुनि को बिहाई गई हैं. अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्गलोक को चली गई थी. वही परम उदार महानदी कौशिकी के रूप में प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती हैं. मेरी वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी स्वरूप में प्रवाहित हुई. वह पुण्य सलीला दिव्य नदी बड़ी रमणीय है. फॉलोइंग एज द सी डिड द वॉइस ऑफ her husband throughout her life, my sister bodily ascended to heaven and later on turned on into the most beneficent and delightful great river Kaushiki, the modern Kosi, followed by the side of the Himalaya, unearthly in the character whose water confer merit on those using it and is thus engaged in doing good to the world. हे रघुनंदन, मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है. अतः मैं हिमालय के निकट उसके तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ. Full of affection for my sister, I had been happily leading a life of self-discipline since then by the side of the Himalaya on the bank of the Kaushiki, O season of Raghu. पुण्यमयी सत्यवती सत्य धर्मों में प्रतिष्ठित हैं. वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी के रूप में विद्यमान हैं. The pious and highly blessed lady
Satyavati, who was established in the virtue of the truthfulness and exclusively devoted to her husband, is still extant in the form of Kausiki, the foremost of the river. हे महाबाहु श्री राम, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें सोनभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए यह अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई है. लिविंग दैट रिवर आई कम डाउन टू द प्लेन्स बिकॉज ऑफ माई वो टू परफॉर्म अ सैक्रिफाइस एट सम constructed spot and arrived at the Siddhashram, where I got accomplished of my purpose by dint of your glory might. हे महाबाहु श्री राम, तुमने मुझसे जो पूछा उसका मैंने बताया. का कुछ मेरे कथा कहते कहते आधी रात बीत गई है. अब थोड़ी देर नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो. मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न न पड़े. देखिए, ये अभी के बच्चों को भी समझना चाहिए कि आधी रात हो चुकी है. 12 बजे आधी रात बोलते हैं. कई लोग ऐसे होते हैं 2-2 बजे तक जागते हैं. उससे क्या होता है, यात्रा में विघ्न पड़ता है, दूसरा दिन बिगड़ता है हमारा. तो कई बच्चों को ऐसी खराब जो उसको हैबिट बोलते हैं कि 12 बजे के बाद नहीं. ऋषि मुनि भी कह रहे हैं, विश्वामित्र जी, कि आधी रात के बाद, देखिए वाक्य में फिर से बोलता हूँ, हे का कुछ मेरे कथा कहते कहते आधी रात बीत गई, यानी 12 बज गए. अब थोड़ी देर नींद ले लो. थोड़ी देर यानी 4 बजे तक, 3 बजे तक. ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 बजे तक. तुम्हारा कल्याण हो. मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न न पड़े. यानी कि आपको 12 बजे सो के 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, बहुत अच्छी बात है. जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, सिस्टम होता है हमारा, कि हमें जिस टाइम जो करना है उसको हम कर लेते हैं. इन दिस वे हैज़ बीन टोल्ड बाय मी माई बर्थ फ्रॉम द लियॉन्स ऑफ गादी, द genesis of my race from Kusha, son of Brahma, and the history of the land of Girivaraja extending along the bank of the Sona, which you asked me in particular, O mighty Amram. Half of the night has passed, is my narrating past episode. O season of Kakutsa, peace be with you. Now go to the sleep. Now go to sleep. Let there be no interference in this journey of ours due to torpor caused by sleepiness. यानी कि हम अगर जो आधी रात के बाद जागेंगे तो हमारा शरीर बिगड़ सकता है. तो हमें पूरा आराम मिल जाना चाहिए. कुछ देर तक सो जाना चाहिए, बहुत देर तक नहीं. कई बच्चे तो 8-8, 9-9 बजे तक सोते रहते हैं. तो ये भी अच्छी बात नहीं है. तो ब्रह्म मुहूर्त में तो उठ ही जाना चाहिए. ठीक है, ये तो विश्वामित्र जो हमारे पहले महाऋषि हैं, उन्होंने कही हुई बात तो हमें माननी ही पड़ेगी. तो आजकल के बच्चों को भी हम ये थोड़ी सलाह दें कि उससे क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम ख़राब हो जाता है और फिर हमें कई कंप्लेन बच्चे करते हैं, ये दुख रहा है, सिर दुख रहा है, पैर दुख रहे हैं. क्योंकि पूरा जो नींद का टाइम केमिकल सीक्रेट होता है हमारी बॉडी में. हमें आंखें लाल हो जाती हैं, सब प्रकार से शरीर निष्क्रिय होता जाता है. उसका टाइमिंग होता है. तो बच्चों को भी वो समझना होगा, हमको समझाना होगा कि बेटा ऐसा बहुत देर तक नहीं, 12 बजे तक ठीक है. फिर बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार सो जाइए, फिर अर्ली मॉर्निंग जल्दी से जाग जाइए. आपको मेहनत करनी है, हम मना नहीं कर रहे हैं. परेशानी मेहनत में नहीं है, मेहनत तो करनी ही चाहिए. ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं. तो हमारी यात्रा में विघ्न, कैसा विघ्न पड़ेगा? अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई
हाँ, तो विघ्न क्या होगा, एक दिन स्कूल पढ़ेगा तो क्या होगा, तो उल्टा पढ़ाई और बिगड़ेगी। ठीक है ना। तो हम आज से ये नियम लेते हैं, रामायण के अनुसार हम रामायण का पालन करते हैं, राम भगवान को मानते हैं। तो ये क्या है कि विघ्न नहीं होना चाहिए, बॉडी को भी हमें मेंटेन करना चाहिए। सारे वृक्ष निष्कंपन जान पड़ते। देखिए वृक्ष भी रात को सो जाते हैं, उनमें भी कंपन खत्म हो जाता है, इनका एक पत्ता भी नहीं हिलता है। पशु पक्षी अपने अपने वास स्थान में छिपकर बसेरे लेते हैं, पशु पक्षी भी सो जाते हैं। हे रघुनंदन, रात्रि के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। द इवनिंग twilight has gradually receded, and the filament thick set with the lunar monsoons and other stars is shining with the heavenly body as through covered with the innumerable ice. All the trees are motionless, the bats and the birds are buried in the sleep, and the quarters stand enveloped in the darkness of the night, O season of Raghu. धीरे धीरे संध्या दूर चली गई है, नक्षत्र तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्त्राक्ष इंद्र की भांति सहस्त्रों ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त सा होकर प्रकाशित हो रहा है। जैसे इंद्र भगवान हजारों आँखों वाले हैं, ये आकाश में जो तारे हैं इंद्र की आँखों के समान दिखाई देते हैं। क्या वो अद्भुत वर्णन है, वाह। संपूर्ण लोकों का अंधकार दूर करने वाले शीत रश्मि चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत के प्राणियों के मन को आह्लाद प्रदान करते हुए उदित हो रहे हैं। इस वर्णन में जान पड़ता है कि रात्रि को कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि होती है। देखिए ज्योतिष गणना के अनुसार कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि थी वो। ये साइंटिफिक नासा के सॉफ्टवेयर में भी ये सब कैलकुलेशन किया तो एकदम करेक्ट निकल रहा है। सो द मून विच dispels the darkness of the world in the night is just rising, diffusing its cool rays and delighting the mind of all living beings in the world by its soothing and refreshing splendor. From the above description, it can be easily inferred that it was the ninth night of the dark fortnight. रात में विचरने वाले समस्त प्राणी, यक्ष, राक्षस के समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर उधर विचर रहे हैं। देखिए रात को जो जागते हैं उसको हम नहीं बोलते हैं उल्लू की तरह जाग रहा है। ये तो विश्वामित्र जी क्या कर रहे हैं, कौन रात को जागता है 12 बजे के बाद? यक्ष, राक्षस के समुदाय, भयंकर पिशाच। ये पिशाच प्रकृति बोलते हैं उसको, जो रात में विचरते हैं। कई तो बड़े बड़े शहरों में, बॉम्बे जैसे, दिल्ली, तो 12 बजे के बाद लाइफ शुरू होती है वहाँ। पूरा दिन सोते हैं, रात को जागते हैं। ये सब पिशाच प्रकृति बोलते हैं उसको। द मून विच dispels the darkness of the world at the night is just raising all the nocturnal beings, nocturnal यानी जो उसको पिशाच बोलते हैं, with fearless host of यक्ष and राक्षस, राक्षस प्रकृति बोलते हैं उसको, as well as finds feeding on the raw flesh are freely roaming here and there, इधर और उधर घूम रहे हैं पिशाच। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। उस समय सभी मुनियों ने साधुवाद देकर विश्वामित्र जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। Saying so, the exponentially glorious and the great sage Vishwamitra became the silent, and all the aforesaid sages who accompanied him applauded him, saying
वेल स्पोकन, गुड गुड, आपने बहुत अच्छा किया। कुश पुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्मपरायण रहा है। कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए हैं। महायशस्वी विश्वामित्र जी अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं तथा सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली है, उनकी बहन कौशिकी। इस प्रकार आनंद मग्न हुए उन मुनि वरों द्वारा प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। वह कथा सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को भी कुछ विस्मय हो गया और वे भी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र की सराहना करके नींद लेने लगे। तो हमको भी, हमारे जब बड़े बुजुर्ग हमको कुछ कहते हैं तो हमको भी उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उनके साथ संवाद करना चाहिए। पूरे दिन मोबाइल लेके शॉर्ट वीडियो देखते हुए हमारे बड़े बुजुर्ग के पास बैठना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। गुड गुड ऐसा कहते हैं ना इंग्लिश। अभी तो इंग्लिश के बच्चे हमारे, तो क्या बोलना है बच्चों को? क्या बोलेंगे? वेल स्पोकन, वेरी गुड। ऐसा हमको हमारे बड़े बुजुर्ग का भी मान सम्मान करना चाहिए। ग्रेट is the race of Kusha and the river given to the righteousness to the high solid king descended in the line of Kusha have been good as Brahma Rishi. You highly illustrious Vishwamitra, who have attained Brahmahood by dint of your auspicious and particularly so, and Kausiki, the foremost of the river, has added to the luster of your race, extolled thus by the foremost of the sages who were full of delight, the glorious Vishwamitra, the son of Gadi, and a season of Kusha, fell asleep even as the sun sink below the horizon. Glorifying Vishwamitra, a tiger among the sages, Sri Ram too, who felt bit amazed, उनको आश्चर्य हुआ, amazed, to hear the family history of the Vishwamitra, courted sleep along with Laxman, son of Sumitra. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुस्त्रियं सर्ग यानी के 34वां सर्ग समाप्त हुआ। Thus the end of Canto 34 in the Balakanda of the glorious Ramayana of the Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. जय श्री राम। अब 35वां सर्ग नंबर 35, Canto 35। सोनभद्र पार करके विश्वामित्र आदि का गंगा जी के तट पर पहुंचकर वहां रात्रि निवास करना तथा श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र का उन्हें गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाना। महर्षियों सहित विश्वामित्र ने रात्रि के शेष भाग में सोनभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब वे रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले। Crossing the Son, Vishwamitra and the party reached the bank of the holy Ganga and spent the night there. Requested by Sri Ram, he narrates the story of the origin of the Ganga. Having reposed for the rest of the night on the bank of the Son along with the great Rishi who accompanied him on the journey, Vishwamitra spoke as follows on the night having culminated in the beautiful sunrise. श्री राम, रात बीत गई है, सवेरा हो गया है, तुम्हारा कल्याण हो, उठो उठो और चलने की तैयारी करो। The night has ended in the lovely dawn, O Ram. The morning twinkling has set in. Get up, arise, and make yourself ready to proceed further. Arise.
May happiness and well-being attend you. तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। मुनि की बात सुनकर पूर्व मध्यकाल का नित्य नियम करके श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मन, शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला यह सोनभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे? Hearing his instruction as aforesaid and having finished his morning duties, Sandhya, etc., Sri Ram made himself ready to leave for the journey and spoke the following words to the. So the tradition goes, the river Sona was water, are so holy, पवित्र जल हैं, is fordable here and such adorned with sandy banks by which of the two fords appearing before us shall we wade through it, O holy sir. श्री राम के ऐसा कहने पर विश्वामित्र बोले, जिस मार्ग से महर्षि गण सोनभद्र को पार करते हैं उसी का मैंने पहले ही निश्चय कर रखा है। वह मार्ग यह है। द रिवर सोन whose water are so holy is fordable here and such adorned with sandy banks by which of the two fords appearing before us shall we wade through it, O holy sir. Question thus by Sri Ram, Vishwamitra indeed reply as follow. Here is the ford already pointed out by me, through which the great rishi over here are wading. देखिए, पहले से हमारे चलने का मार्ग निश्चित होना चाहिए। किस मार्ग से हम जाएंगे, किस मार्ग से हम कहाँ पहुँचेंगे। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहाँ से प्रस्थापित हुए। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनि जन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। Afterwards, Vishwamitra said, so the Maharshi enjoyed the beautiful sceneries of the forest, departed. Then, having crossed the Sona at the spot mentioned by the Vishwamitra and traversed a long way further, the party sighted the Ganga, the foremost of the all rivers, resorted to buy sages in the afternoon. हंसों तथा सारसों से सेवित पुण्य सलीला भगीरथी, जो गंगा जी का दूसरा नाम भगीरथी है, भगीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उस समय सब ने गंगा जी के तट पर डेरा डाला, फिर विधिवत स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण किया। देखिए, हम जब भी कहीं नदी में जाएं तो वहाँ पितरों का तर्पण अवश्य करें, जिससे हमारे पितरों के आत्मा को शांति और शक्ति मिले। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष्य का भोजन किया। तदंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्न चित्तो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेरकर गंगा जी के तट पर बैठ गए। द सेज इंक्लूड श्री राम and the Laxman and the two seasons of Raghu, where all the rejoiced to see the celebrated river whose water conferred merit on this who resort to them, and which was frequented by the swan and the cranes. जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथा योग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम ने प्रसन्न चित्त होकर विश्वामित्र जी से पूछा। On the bank of the river, all them forthwith broke their journey, having then bathed in the river according to the scriptural
ordinance, that is, after reciting a Vedic hymn known as the Agham Marasna Sukta, Rigved, page number 190, duly propitiated the means and the gods including Rishi with the libation of water, and also poured oblations into the scared fire, and the protaken of the remains of the sacrifice which have been linked to ambrosia in the Shastra, and the blessed Rishi sat down on the bank of the Ganga with a cheerful mind, surrounding the high-souled Vishwamitra on all sides. When they were all comfortably seated in order to seniority, as also Sri Ram and Laxman, the two sons of Raghu, according to their position, the Sri Ram presently addressed Vishwamitra as follows with the overjoyed mind. Vedic Bhagavad Gita, those Parat king of ambrosia in the front of the remnants of a sacrifice attain the everlasting Brahma. भगवान, ये हम सुनना चाहता हूँ कि तीन मार्ग से प्रवाहित होने वाली ये नदी गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदी और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिली हैं। श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। I wish to hear, O venerable sir, about the holy river Ganga, which takes a threefold course, following as it does through heaven, the earth, and the subterranean regions, how having coursed through the three worlds, with heaven, the earth, and the space intervening the two, it meets the ocean, the ruler of the river, both big and small. श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र जी ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। Impelled by the inquiry of Sri Ram, the great sage Vishwamitra started discoursing on the origin as well as on the expansion of the holy Ganga as follows. हे श्री राम, हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा है, जिसको हम हिमालय बोलते हैं, तथा सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान की दो कन्याएं हैं जिसके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं है। There stands on extreme north of the India, O Ram, the great Himalaya, the king of mountains and the storehouse of the minerals. A couple of daughters, matchless in beauty on earth, were born to the deity presiding over the said mountain, O Ram. मेरू पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मैना हिमवान की प्यारी पत्नी है। सुंदर कटि प्रदेश वाली मैना ही उन दोनों कन्याओं की जननी है। The charming and beloved consort of the Himvan, the deity presiding over the Himalayas, Meena by the name, who was marked by a slender waist and was the daughter of the mountain Meru, was their mother, O Ram. रघुनंदन, मैना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी हैं। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री हैं। हिमवान की दूसरी कन्या जो मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई उसका उमा नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। देखिए उमा नाम। The elder daughter of Himvan, the born through her was the Ganga,
बड़ी बेटी का नाम गंगा है और छोटी बेटी जो है सेकंड डॉटर उमा बाय नेम वाज बोर्न ऑन द सेल्फ सेम हेवंस ओ सीजन ऑफ रघु। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपथगा नदी के रूप में अवतरित हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा। With the intention of accomplishing through her the purpose of gods, all the gods presently asked Himvan, the king of the mountain, for the elder of the two, who is Ganga, who later turned into a river that followed the threefold course. हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्म पूर्वक उन्हें दे दिया। From considerations of pity, according to which the solicitation of the supplicant is not to be rejected, and out of solicitude for the welfare of the three worlds, Himvan gave in adoption to gods his daughter Ganga, who is capable of purifying the world and who could crave her way even though the airspace and the subterranean region according to her own free will. फ्री विल यानी स्वच्छंद रूप से बहने वाली, फ्री विल बोलते हैं उसको। तीनों लोकों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थता का अनुभव करते हुए चले गए। रघुनंदन गिरिराज की जो दूसरी कन्या थी उमा, छोटी कन्या उमा, वो उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गई। उन्होंने तपोमय धन का संचय किया। देखिए उमा ने तप किया, बहुत तप किया। Accepting the gift so readily given by the pious heaven, Himvan, in the interest of the three worlds, and taking the Ganga with them, and the gods who wished well of the three worlds, left with their mind fully satisfied. The other daughter of Himvan, that is Uma, who looked upon Ashish as her only wealth, O season of Raghu, practiced austerities in the shape of meditation। यानी उन्होंने क्या किया, जो छोटी बेटी हैं उमा, उन्होंने कठोर व्रत का पालन किया और तपस्या में लग गई। एंड मेडिटेशन ऑन लॉर्ड शिवा, शिव भगवान का उनके तपस्या की। while remaining a virgin and observing a noble and the formidable vow of the foregoing, given dry leaves to keep her body and soul together। रघुनंदन गिरिराज की दो दूसरी कन्या उमा थी। वे उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गई। उन्होंने तपोमय धन का संचय किया। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी यह विश्ववंदिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। देखिए इंग्लिश में तो ऐसा भी लिखा है कि उन्होंने पत्तों पे अपना जीवन गुजारा और बॉडी और सोल को एक किया। इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, तो हिंदी में अमुक जगह कट हो गया है। हे रघुनंदन, इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा, ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। गंगा मैया की जय, उमा मात की जय। गंगा द फॉरमोस्ट रिवर ऑफ रिवर एंड द गॉडेस उमा, these are the two well
Himvan, the chief of the mountain, gave away to Lord Rudra, the god of the destruction, who has no rival. His daughter, this daughter Uma, who was rich in the service asceticism and adored by the universe. Ganga, the foremost of river, and the goddess Uma, these are the two well-known daughters of Himvan, the king of the mountain, who are venerated by the whole universe, O season of Raghu. इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। गतिशीलता में श्रेष्ठ तात श्री राम गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं। ये त्रिपथगामिनी कैसे हुई यह भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग में गई थी। तत्पश्चात एक गिरिराज कुमारी गंगा रमणीया देवनंदनी के नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी। फिर जल रूप से प्रवाहित लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल में पहुंची थी। इन दिस वे एवरीथिंग कनेक्टेड विद द ओरिजिन ऑफ गंगा हैज बीन नरेटेड टू यू। नाउ हियर हाउ इट फॉलोड अ थ्रीफोल्ड कोर्स। In the first place, as I have told you in the verse 18 above, O dear Ram, it rose into the sky, आकाश से उत्पन्न हुई है, which allow moving space to all the mobile beings along with the gods who took her away to heaven. Then the celebrated daughter of Himvan, the king of the mountain, rose to heaven, the realm of the gods, in the form of the delightful Mandakini, and the heavenly stream visible in the form of the Milky Way. Yes, जो आकाश गंगा है ना, हम बोलते हैं ना, जो तारों का झुमका, हमारी जो गैलेक्सी है आकाश गंगा, वहाँ से गंगा जी प्रकट हुई है। इसका नाम आकाश गंगा इसलिए पड़ा है, गंगा जी का 3 लोक में प्रवाहित होती है गंगा। ये हमारी आकाश गंगा है, गैलेक्सी बोलते हैं। उसमें से गंगा जी हिमालय पे आती हैं और रसातल में जाती हैं। तो ये बड़ा रहस्य इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखिए। एंड द लास्ट ऑफ द assume the form of an earthly stream, Ganga, capable of riding the world of its scenes. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 35वां सर्ग 35 सर्ग 35 सर्ग समाप्त। एंड thus the ends of Canto 35 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. Namah Parvati Pataye. Har Har Mahadev. Har Om Namo Ramchandraya Namah. श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्वेता भयानी
જય શ્રી રામ. રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ પતિત પાવન સીતારામ. રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ પતિત પાવન સીતારામ. શ્રી રામ જય જય રામ. 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 સિયા રામ જય જય રામ. સિયા રામ જય સિયા રામ. જય શ્રી રામ જય શ્રી રામ. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Thank you. Jai Sri Ram. Jai Maharaj.